हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ मधु और मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 12 का बायोलॉजी। तो यूनिट 3 पढ़ा रही थी। तो उसका टॉपिक पढ़ेंगे गर्भावस्था एवं प्रसव, पार्ट 9 था। तो इसमें देखिए स्पर्म और ओवा यानी कि एग मिलने के बाद क्या होता है जाइगोट। इसके बाद क्या होता है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का डेवलपमेंट। ठीक है, तो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन, विदलन या क्लीवेज की शुरुआत तब हो जाती है जब जाइगोट अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ या फिर स्थैमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। ठीक है, और तब यह क्या होता है, जाइगोट होता ही है, क्या होगा 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16। ऐसे ही ये क्या होता है संतति सेल में डिवाइड होता जाता है, जिसे क्या बोलते हैं कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। इसकी जो भी इसकी रचना बनेगी, जो ऐसे बनेगी, इसमें 16 सेल बन जाएंगी तो उसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को मोरुला क्या बोलेंगे, 8 से यानी कि पूरा तो बोलेंगे ब्लास्टोमियर, और जो 8 से 16 सेल्स का जो ब्लास्टोमियर होगा उसे बोलेंगे एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे मोरुला स्टेज। ठीक है, इसको एम्ब्रियो को बोलेंगे, जो 16 सेल एम्ब्रियो होगा उसको बोलेंगे मोरुला। ठीक है, यह मोरुला लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह क्या होता है कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट के रूप में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। एक कोरक पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जो है क्या होगा ब्लास्टोमियर। ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट होगा ब्लास्टोमियर बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, सेल्स के जो भीतरी समूह होगा यानी कि जो जो इंटरनल जो अंदर की साइड जो होंगी सेल जो होंगे उसके पूरे ग्रुप को बोलते हैं ट्रोफोप्लास्ट। ठीक है, यानी कि इनर मास सेल कहते हैं। अब ट्रोफोप्लास्ट लेयर गर्भाशय अंत स्तर से संलग्न यानी कि क्या होता है संलग्न में से फ्यूज है ना हो जाता है, और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। ठीक है, संलग्न होने के बाद गर्भाशय सेल क्या होता है तेजी से डिवाइड होने लगती है और कोरक पुटी को ढक लेती है। ठीक है, इसको कोरक पुटी को ब्लास्टोसिस्ट को ढक लेती है। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंत स्तर में अंत स्थापित यानी कि एम्बेडेड हो जाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन कहते हैं। बाद में यह गर्भता क्या होता है सहगर्भता का रूप धारण कर लेते हैं। इसका जो इम्प्लांटेशन होता है क्या होता है बाद में वो सहगर्भता का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो हमने देखा था जो यानी कि यह है जाइगोट। ठीक है, क्या है जाइगोट 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे ब्लास्टोमियर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की स्टेज को क्या बोलेंगे कोरक पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो होगी क्या होगा ये ट्रोफोब्लास्ट होगा, और इसको जो अंदर जो सेल होगी यानी कि जो भी सेल है इनर सेल मास जो होता है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ये जो अंदर की जो बड़ी सेल होती हैं ये क्या करती है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो ठीक है ये है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम है ये। ठीक है, जब ये डेवलप होगा तो क्या करेगा एंडोमेट्रियम जो डेवलप होने के बाद यानी कि ये क्या करेगा पूरे इसको एम्ब्री ये एंडोमेट्रियम डेवलप होने के बाद क्या करेगा पूरे एम्ब्रियो को ढक लेता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम ग्रो ओवर एंड सराउंड्स द एम्ब्रियो। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है फर्टिलाइजेशन के 7 डेज पश्चात होता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन को कितने कितने मतलब कितने टाइम के बाद रोका जा सकता है इम्प्लांटेशन को
लगभग 72 घंटे तक, मतलब उसके बीच में ही कोई भी केमिकल्स या फिर कोई भी दवा वगैरह जो लेने के बाद इम्प्लांटेशन को 72 घंटे के अंदर रोका जा सकता है। ठीक है, कितना, 72 घंटे के बाद, यानी कि 72 घंटे के बाद नहीं, सॉरी 72 घंटे के अंदर, ठीक है, इम्प्लांटेशन को रोका जा सकता है। भ्रूण अंतरोपण के पश्चात ट्रोपोब्लास्ट अंगुली जैसी स्ट्रक्चर उभरती हैं। किसमें? भ्रूण अंतरोपण के पश्चात ट्रोपोब्लास्ट में अंगुली जैसी स्ट्रक्चर उभरती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? जरायुज अंकुरक, यानी कि कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये जरायुज अंकुरक यानी कि कोरियोनिक विलाई गर्भाशय टिश्यू और मात्र यानी कि जो मदर का जो रक्त होता है उससे क्या होता है? आच्छादित रहता है। ठीक है, जरायु अंकुरक और गर्भाशय टिश्यू एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेटेड होते हैं। ठीक है, इंटरडिजिटेटेड होते हैं। संयुक्त रूप से परिवर्धनीय भ्रूण गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट गठित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। जो भी एम्ब्रियो होता है, क्या होता है? वो नाभि नाभि होता है ना, उसे प्लेसेंटा होता है। तो वो क्या होता है? मदर से मतलब ये जो है गर्भ मातृ के शरीर से एक स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा होता है, उसके द्वारा मातृ यानी कि मदर बॉडी से जुड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, है ना, जिसके द्वारा जो भ्रूण और जो मदर सेल यानी कि जो माता होती है यानी कि मदर होती है और भ्रूण होता है, उसका संपर्क किससे जुड़ा होता है? एक प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा ही क्या होता है? जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह क्या पहुंचाता है? प्लेसेंटा। जो भी पढ़ा था ना अपरा, ये अंगुली लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं उसको अपरा रसांकुर भी कहते हैं। यह गर्भाशय गुहा होती है, ये जो दिख रहा है ये पीतक कोष होता है, और ये होता है एम्ब्रियो जो क्या होता है? प्लेसेंटा, यानी कि बहानिया सहित नाभि रज्जु, यानी कि ये जो भ्रूण जो है क्या किसके द्वारा जुड़ा? गर्भाशय से प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। जो प्लेसेंटा जो है इसको एम्ब्रियो को क्या करता है? भ्रूण पहुंचाता है, और उसकी जो ऑक्सीजन है और भी जो भी आवश्यकता होती हैं एम्ब्रियो को, जो सब प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचती हैं एम्ब्रियो तक। ठीक है, तो इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।